नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। जो कथा बहुत ही प्रचलित है, आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी के एक भक्त थे, उनका नाम कुंभन दास था। अब ये कुंभन दास जी हमेशा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते और उनके घर भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह भी था, जिसमें श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। वो ब्रिज में रहते, भगवान की सेवा करते और एक बार वृंदावन से उनके पास एक न्योता आया कि आप आइए, हमारे यहाँ भागवत की कथा सुनाइए। परंतु उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो अपने ठाकुर जी की ही सेवा में रहता हूँ, मैं कथा नहीं कर पाऊँगा। तो सभी लोगों ने बहुत ही आग्रह किया, फिर उन्होंने प्रेमवश कथा के लिए हाँ कह दी। हाँ तो कह दी, परंतु कुंभन दास बहुत ही चिंतित था कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करूँगा, उनकी आरती कैसे करूँगा, उन्हें भोग कैसे लगाऊँगा। और ये सोचने लग पड़ा। तभी उनका बेटा अंदर से आया, जिसका नाम रघुनंदन था। उसने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि पुत्र, तुम मेरा एक काम करोगे? तो पुत्र ने कहा, जी पिताजी। कुंभन दास ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना, मैं भोग बनाकर रख जाऊंगा। फिर कुंभन दास जी ने भोग बनाया और बहुत ही सुंदर थाली में सजाकर अपने पुत्र को दे दिया और कहा कि समय से ठाकुर जी को भोग लगा देना और मैं कथा करने जा रहा हूँ। ये कहकर कुंभन दास कथा करने चले गए। अब आगे देखिए क्या होता है। अब पिताजी ने भोग लगाने के लिए कहा है पुत्र उस समय भोग लगाने बैठ गए और कहने लगे कि हे ठाकुर जी, मेरे पिताजी ने आपको भोग लगाने के लिए कहा है, तो आप आइए, भोग लगाइए। लेकिन ठाकुर जी तो नहीं आए। रघुनंदन बार बार कहने लगा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, पर ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। रघुनंदन बहुत परेशान हो गया और बार बार ठाकुर जी को बुलाने लगा। रघुनंदन को लगा कि जैसे हम दोनों हाथों से भोग लगाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी लगाएंगे। वो काफ़ी देर बुलाता रहा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। इतनी मिन्नतों के बाद ठाकुर जी को उस पे बहुत दया आई और ठाकुर जी एक बाल रूप लेके आए और भोजन करने लगे और रघुनंदन बहुत खुश हुआ। अब शाम को भागवत से जब कुंभन दास जी घर आए और रघुनंदन से पूछा कि पुत्र, आपने ठाकुर जी को भोग लगाया? तो उन्होंने बोला, हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया। फिर कुंभन दास जी ने कहा कि बचा हुआ भोग का प्रसाद मुझे भी दे दो। तो रघुनंदन ने कहा कि पिताजी, मैं कहाँ से दूँ, प्रसाद तो सारा ठाकुर जी ने खा लिया। तो कुंभन दास जी ने बोला, क्या सारा प्रसाद ठाकुर जी ने खा लिया? तो कुंभन दास जी को लगा कि शायद रघुनंदन को भूख लगी होगी और सारा प्रसाद खुद ही खा लिया होगा। अगले दिन फिर कुंभन दास जी ने भोग तैयार किया, अपने पुत्र को दिया और समय से भोग लगाने के लिए कहा। और फिर पिछले दिन की तरह रघुनंदन फिर ठाकुर जी के सामने बैठे और ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। और ठाकुर जी ये सुनते ही एक नन्हा सा प्यारा सा रूप धारण किए बच्चे का आ गए और अपने छोटे छोटे हाथों से भोजन करने लगे। और फिर शाम को कुंभन दास जी आए और आकर प्रसाद मांगा। रघुनंदन ने फिर कहा कि सारा खाना तो ठाकुर जी ने खा लिया,
अब ऐसे ही 7 दिन बीत गए। रोजाना कुंभन दास और रघुनंदन का वही प्रश्न और उत्तर होता। अब जब विश्राम हो गया भागवत से, तो कुंभन दास ने सोचा कि मैं आज रघुनंदन को छिपकर देखूंगा कि रोज ठाकुर जी का नाम लेकर रघुनंदन झूठ क्यों बोलता है। और आज फिर उसने भोग तैयार किया और अपने पुत्र से समय पर भोग लगाने के लिए कहा। और कुंभन दास जी पीछे छिपकर देखने लगे। आज फिर रघुनंदन ठाकुर जी के आगे बैठ गए। आज भोग में लड्डू बने थे। रघुनंदन ठाकुर जी से कहने लगे कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। ये सुनते ही ठाकुर जी प्यारा सा रूप धारण किए फिर आ गए और लड्डू खाने लग गए और अपने दोनों हाथों में लड्डू पकड़ लिए, जैसा कि लड्डू गोपाल के विग्रह में होता है। एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ से खा रहे हैं। ये देखते ही कुंभन दास दौड़ते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी, आप भोग लगा रहे हैं, मुझे लगा मेरा पुत्र मुझसे झूठ कहता है। और ये सब देखते ही देखते ठाकुर जी का वो बाल रूप लड्डू गोपाल में परिवर्तित हो गया, वैसा का वैसा रह गया। और कहते हैं तभी से ठाकुर जी के इस लड्डू गोपाल रूप में सेवा की जाती है। और आप तो ये सब जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को सभी घर में एक बच्चे की भांति रखते हैं, उनसे प्यार प्रेम करते हैं, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सत्य घटना के साथ। धन्यवाद।